सत्संग जी, प्रेम से कहना, अभी गीत की पंक्तियां हम सब सुन रहे थे कि ये रहमत मिलेगी ना जग में कहीं पे, लिए जाओ संतों गुरु की आशीषें। सत्संगत, दुनिया में कहीं अगर बात की जाती है परमात्मा की, गुरु की आशीषों की, तो अधिकतर देखा गया है कि दुनिया इन आशीर्वादों का या गुरु के या परमात्मा के ध्यान का, आशीर्वाद का एक ही मतलब बनाती है कि इस संसार में जो मैं चल रहा हूं, मेरे इस भौतिकता भरे जीवन में अगर कोई रुकावटें बनी हुई हैं तो वो रुकावटें हट जाएं, खुल जाएं। इसलिए दुनिया जा रही है, धरा धरा पर जा रही है, एक गुरु के बाद दूसरे गुरु पर जा रही है, एक परमात्मा का नाम जपने के बाद दूसरे परमात्मा का नाम जप रही है, एक तौर तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद किसी और तौर तरीके को अपना रही है। शायद पिछली बार माला फेरने में कोई कमी रह गई होगी जो मेरा काम नहीं हुआ, अगली बार थोड़े और ध्यान से, अगली बार किसी और विधि के साथ। तो इंसान ने क्योंकि माया में इतना विचर रहा है, भौतिकता से सराबोर उसका जीवन इस प्रकार है कि परमात्मा को, किसी भी प्रकार के गुरु की कहीं आवाज सुनता है, उसको सिर्फ एक साधन समझ लिया है अपनी दौड़ भाग भरी जिंदगी में रुकावटें हटाने का। आज अगर साइकिल है मेरे पास तो परमात्मा के आगे सर झुकाया जा रहा है कि कल मोटर बाइक हो जाए। मोटर बाइक है तो अनेक स्थानों पर जा जाकर सजदे किए जा रहे हैं कि गाड़ी हो जाए, फिर गाड़ी है तो और बड़ी गाड़ी हो जाए, फिर घर है तो घर बड़ा हो जाए, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई तो अब कोई जीवन साथी मिल जाए। दुनिया चल रही है, ये आवाज भी दे रही है, लिए जाओ गुरु की आशीषें, रहमत मिलेगी नहीं कहीं पे। और फिर इंसान अगर ऐसे स्थान बदल बदल कर अपनी मांगे पूरी करने के लिए 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह जाता है, और जहां वो सजदा करने के बाद, किसी विधि को अपनाने के बाद कोई उसकी मन की मुराद पूरी हो जाती है तो उसको लगता है कि यही कारण है, ये अच्छा दर मिला है, ये सच्चा दर मिला है, मेरी बात पूरी हुई, मेरी मांग पूरी हुई, ये ठीक विधि मिली है, नौकरी लग गई, जीवन साथी मिल गया, संतान की दात मिल गई, अनेक अनेक ख्वाहिशें, अनेक अनेक चाहतें, अनेक अनेक मांगे लेकर इंसान इसी प्रकार से चल रहा है। और जहां भी ये शब्द सुने जाते हैं गुरु
या परमात्मा या पूजा या अर्चना या कर्म कांड, ये जितनी भी हम तथाकथित आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई ऐसी मुराद, कोई ऐसी चाहत या तो पूरी हो जाए या कोई रुकावट जीवन से हट जाए। पर अभी जो ये संत ये पंक्तियां गा रहे थे, ये रहमत मिलेगी ना जग में कहीं पे, लिए जाओ गुरु की आशीषें। यहां जिन आशीषों की बात की जा रही है वो सदगुरु के आशीर्वाद, सदगुरु की आशीष की बात की जा रही है, क्योंकि वो कोई इस रूप से चमत्कारी विधियां या चमत्कारी मूल मंत्र नहीं हाथ में दे रहे कि अच्छा नौकरी चाहिए, ये कर लिया जाए तो नौकरी मिल जाएगी, ये कर लिया जाए तो फलाना काम हो जाएगा। सदगुरु तो सिर्फ ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं संत के ये रहमत कहीं नहीं और मिल रही, किसी भ्रम में नहीं डाला जा रहा, कोई प्रलोभन नहीं दिया जा रहा, कोई झूठे वादे नहीं किए जा रहे। सिर्फ ये सत्य का आदिकाल से सनातन सत्य जो है उसका ज्ञान, उसकी पहचान सदगुरु कराते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि ये आशीषें ले ली जाएं। और गुरु की आशीषें, अक्सर एक और भ्रम है कि किसी से हाथ रखवा लेंगे सर पे, कोई हमारे सर पे कोई कपड़ा पहना देगा, कोई धागा पहना देगा, उन आशीषों की बात की जा रही है। सदगुरु के आशीष सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान है, सदगुरु के वचन है, सदगुरु के उपदेश हैं। और जिसने भी इन उपदेशों को अपनाया है वो कह रहे हैं कि लिए जाओ आशीषें, ये वचन है। उपदेश है, जीवन जीने की कला है, ये जीते जी ब्रह्मलीन हो जाने की आज महापुरुषों ने बात दोहराई। जीते जी इस मोक्ष को प्राप्त कर लेने की कला की कृपा की रहमत सदगुरु करते हैं और अपने एक एक भक्त पर करते हैं। कोई ये नहीं कि कोई आरक्षण है या कोई रुकावट है, जो इनके दर पर आता है उस पर यह रहमत की जाती है। क्योंकि बहुत भ्रम है, बहुत भ्रमों में है इंसान, खासकर इस परमात्मा के विषय पर। उसको लगता है परमात्मा शायद, जैसे दास ने पहले भी कहा, कि दुनियावी दौलतें हासिल करने का एक साधन है। पर अगर यही बात होती तो दास को लगता है अधिकतर ऐसे जब दुनिया में देखते हैं, पढ़ते हैं, अनेकों ऐसी दुनिया बैठी है जो तो कहती है हम परमात्मा में मानते ही नहीं, पर दुनियावी तौर पर शायद बहुत ही ज्यादा धन दौलत लेकर बैठे हैं। तो अगर ये बात होती कि परमात्मा सिर्फ एक साधन है तो कोई परमात्मा का परम भक्त ऐसा होता जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत हो। इंसान भ्रम में है, परमात्मा जीवन में क्यों चाहिए, क्या आवश्यकता है, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, मिल भी सकता है कि नहीं। भ्रम सीमित कर बैठा है परमात्मा को। किसी ने मंदिर में सीमित कर दिया, किसी ने मस्जिद में, किसी ने किसी तीर्थ पर परमात्मा को सीमित कर दिया। फिर वो पंक्तियां हमने सुनी हैं कि मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। एकांत में बैठे हैं, सारे संसार से नाते तोड़कर ऐसी किसी जगह पर जाकर सोचते हैं कि एकांत में चले जाएंगे, सारे नाते तोड़ देंगे, किसी गुफा, किसी जंगल, किसी पहाड़ पर बैठ जाएंगे तो ये परमात्मा खुश होके मिल जाएगा मुझे, या वहां पर मिलेगा। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में।
मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और ये जो बात है, ये जो पंक्तियां हैं कि मैं तो तेरे पास में, सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से, अपनी कृपा से इस पंक्ति को मेरे जीवन में सच कर देते हैं। फिर जिस मानव को इनके चरणों की भक्ति मिल जाती है, इनके चरणों का ब्रह्म ज्ञान, इनकी ये जो दात मिल जाती है, उसके जीवन में ये बात सच्चाई बन जाती है कि ये परमात्मा तो मेरे पास में है, शाहरग से भी करीब। अब सिर्फ कहा नहीं जा रहा, महसूस किया जा रहा है, देखा जा रहा है, एहसास में बात बस गई है कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ये परमात्मा इस रूप में मेरे जीवन में शामिल हो गया, किसी भ्रम के रूप में, किसी मान्यता के रूप में नहीं, पूरन का पूरन, जैसा ये है वैसे का वैसा, बिना किसी मिलावट। ये परमात्मा जो कल तक वो परमात्मा था, वो ये परमात्मा कर देता है सदगुरु। ये सदगुरु की रहमत है। और इसलिए संत कहते हैं कि ये रहमत मिलेगी ना जग में कहीं से, क्योंकि सतगुरु ही ब्रह्म का दाता है, मालिक है इस दात का। और आज ये इतने मेहरबान कि जो इस दर पर आता है, जो झोली फैलाकर एक जिज्ञासा भरे भाव के साथ इस परमात्मा को चाह रहा है, देखना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, खुद की पहचान करना चाह रहा है, सदगुरु अनेक अनेक रूप से ऐसे प्रयोजन करते हैं जहां से ऐसी जिज्ञासा किसी भी मानव की हो वो पूरी हो रही है। आज ये रूप भी जो समागम का बना है, उद्देश्य केवल ये, एक एक संत ने जो बात कही वो खुले रूप से सारी मानवता को आवाज दे रहे हैं कि ये जो भ्रम में, ये जो संकीर्णताओं में, ये जो दीवारें बनाकर हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम प्रभु प्रेमी हैं, हम सोच रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं। एक एक संत ने सिर्फ यही आवाज दी कि जिस प्रभु की बात करी जा रही है, जिस प्रभु को पुकार रहे हो, जिस प्रभु को पूज रहे हो, जिसकी आराधना कर रहे हो, उसको जान लो, उसको देख लो। जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। यही एक आवाज एक एक संत ने दी। और यही एक कारण कि कोई भी अगर इस जिज्ञासा के साथ इस आवाज को सुन रहा है तो उस तक ये आवाज पहुंच सके, ढूंढ रहा है उस तक ये आवाज पहुंच चुके। 3 दिन हमने देखा किस प्रकार युवाओं पर केंद्रित वो निरंकारी यूथ सिंपोजियम, कितने भ्रम, कितनी ऐसी बातें जो सामने आई कि किस किस प्रकार के भ्रम बनाकर इंसान परमात्मा के बारे में सोचता है। और एक एक भ्रम से सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान मुक्त करा रहा है मानव को। वो जो अवस्था थी कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कि ये परमात्मा है कहां और मैं कहां कहां जाकर ढूंढ रहा हूं। इंसान होता कौन है इस परमात्मा को सीमाओं में बांधने वाला? इंसान की अपनी हस्ती कुछ वर्षों की, और वो कोशिश कर रहा है कि इंसान इस परमात्मा को बांध ले किसी मूर्ति में, किसी तस्वीर में, किसी स्थान पर, किसी समय में। असीम को सीमाओं में बांधने का प्रयास इंसान कर रहा है, कभी अपनी समझ में कि मैं समझ गया हूं सब कुछ। पर यह परमात्मा असीम है, किसी दायरे में नहीं आ सकता।
अगर परमात्मा को हम दायरे में बांधने की कोशिश करते हैं तो परमात्मा की बनाई हुई रचना को भी फिर इंसान ने दायरों में बांध लिया है कि इस पर मेरा हक या उस पर मेरा हक। अपनी अगली श्वास का कुछ पता नहीं इंसान को, इतनी सी हस्ती, खाक में मिल जाना है, अक्सर ये बातें पढ़ता है। पर फिर परमात्मा को किसी चार दीवारों में या चार घड़ियों में बांधने की कोशिश, और फिर जब दर्शन होते हैं, तत्व रूप से दर्शन होते हैं सदगुरु की मेहर से, तो समझ आता है कि इस असीम को, कण कण में बसने वाले को मैं क्या समझ रहा था। कितनी नादानियों भरे मेरे प्रयास, मेरी अपनी हस्ती जिसको मैं कभी अपनी उपलब्धियों से तोल रहा हूं, कभी अपने शरीर से जोड़ रहा हूं, ये तो मेरी अपनी हस्ती है ही नहीं। ये जिस हस्ती को मैंने अपना बाना हुआ है, इंसान जिस हस्ती पर इतना अहंकार कर रहा है, उसके लिए तो कहा गया है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, एक पानी के बुलबुले जैसी हस्ती है जिसका अहंकार इंसान कर रहा है। पर मेरा असली रूप, मेरी असली पहचान, जो ये सवाल है कि मैं कौन हूं, और ये सवाल ऐसा है जब जिस किसी इंसान के जीवन में ये सवाल आ जाता है, ये आवाज आ जाता है कि मैं कौन हूं, मैं जानना चाहता हूं। और ये बुद्धि के तत्व पे, तल पे बात नहीं कर रहा दास, तर्क वितर्क के तल पर बात नहीं कर रहा, पर जब आत्मा की पुकार, अंदर से इंसान सिर्फ ये आवाज सुन रहा है और इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि मैं हूं कौन, तो फिर इस ब्रह्म ज्ञान से सदगुरु इस बात का भी जवाब देते हैं। सुना हमने सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि इस परमात्मा की जानकारी, इस परमात्मा की प्राप्ति के बाद मैं कौन हूं, इस बात का भी मुझे जवाब मिलता है। बूंद में पूरा का पूरा सागर है, और वो जब बूंद सागर में मिल जाती है तो वो सागर हो जाती है। और इसी को ब्रह्म ज्ञान के बाद मुक्ति कहा गया है, मोक्ष कहा गया है। जीते जी इस परमात्मा में इस प्रकार मैं लीन हो सकता हूं, इसके एहसास में इस प्रकार लीन हो सकता हूं कि मोई तोई तोई मोई अंतर कैसा। और फिर सही मायनों में भक्ति की शुरुआत होती है, क्योंकि भक्ति हो किसकी रही है, कर किसकी रहे हैं, इस बात का मुझे जवाब मिल जाता है। फिर धुंध हट जाती है, सीधा सीधा साफ साफ दिखने लगता है, भ्रमों की धुंध हट जाती है, मैं मेरी का अहंकार मिट जाता है, छोटे बड़े की दीवारें कट जाती हैं, गिर जाती हैं, जात पात, नर नारी, ये सारे फर्क हट जाते हैं। और इस अवस्था को फिर एक ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था कहा गया है, और यही अवस्था हर एक मानव प्राप्त कर सकता है। इस दातार को, इस परमात्मा को हर कोई अपने जीवन में तत्व रूप से शामिल कर सकता है, और यही मुमकिन करने के लिए सदगुरु इस धरा पर आते हैं, और इस ब्रह्म की आवाज अनेक अनेक रूप से, अनेक अनेक तरीके से सदगुरु और उनके संत सारी ही मानवता को देते चले जाते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, प्राप्त कर लो इस दातार को, भ्रमों से मुक्त हो जाओ, नफरतों से मुक्त हो जाओ, वैर से मुक्त हो जाओ, प्रेम भरा संसार सजाते चले जाएं जिसका आधार ये परमात्मा हो, जिसका आधार ये परम सत्य हो। तो यही अरदास
कि वाकई ही में ऐसा संसार हम बसाने में अपना योगदान दें। प्रेम ही जीवन का आधार हो, परमात्मा ही जीवन का आधार हो, मन में भाव अपनत्व वाले हों, स्वीकृति वाले हों, विनम्रता वाले हों, और इन्हीं भावों से युक्त जीवन सभी के लिए वरदान रूप भी फिर बनता है। तो इन्हीं शब्दों से दास इजाजत चाहेगा। प्रेम से कहना, धन्यवाद।